पानी का एक एक कतरा पाकिस्तानी अवाम का हक, भारत ने रुकावट डाली तो अंजाम भी देख लेगा। वजीर आजम की फिर वार्निंग। पेशावर में जिरगे से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्मन ने घात लगाकर रात की तारीकी में हमला किया, हमने जो जवाब दिया वो उसे हमेशा याद रहेगा। NFC अवार्ड्स पर कमेटी बनाने का ऐलान। कराची की मलीर जेल से फरार 216 में से 89 कैदी गिरफ्तार। एक कैदी की वालिदा खुद बेटे को वापस ले आई। सिंध हुकूमत का बड़ा एक्शन। IG जेल खाना जात काजी नजीर ओहदे से फारिग। DIG हसन सहतो और सुपरिटेंडेंट अरशद शाह को मुअत्तल कर दिया गया। और हाफिजाबाद में मुसल्लह अफराद की शौहर के सामने खातून से इज्तमाई ज़्यादती, वीडियो वायरल कर दी। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान की गिरफ्तारी में नाकाम। रात 11:15 बजे जलजला आया तो कैदियों ने चीखो पुकार शुरू कर दी। जेल हुकाम के मुताबिक कैदियों को बाहर निकाला तो भगदड़ मच गई। कैदियों ने दीगर बैरक्स की तरफ दौड़ लगाई और ताले तोड़े। अफरा तफरी में मेडिकल स्टोर और कैंटीन का सफाया कर दिया। पुलिस ऑफिस, स्टाफ रूम, वेटिंग एरिया और ड्यूटी ऑफिस को नुकसान पहुंचा। तहकीकात के मुताबिक जेल में मौजूद कैदियों की तादाद 6022, लेकिन सिक्योरिटी पर सिर्फ 9 एहलकार मामूर थे। FC एहलकार सिर्फ मोर्चों तक महदूद थे। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान पर कारी-वार। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक कच्ची के इलाके मच में 5 और कल्लात में 2 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम की फोर्सेस को शाबाश। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का आज़म। फितनतुल हिंदुस्तान के एजेंट, बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन। कलदम BLA के लीडर भारत के ज़र खरीद गुलाम हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का हिलाल टॉक्स के शुरका से खिताब। कहा, महरंग बलोच बताएं वो किसके खर्चे पर बैरून मुल्क के दौरे करती हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की लाशों से महरंग का क्या ताल्लुक है? दहशतगर्दों का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से मुमकिन है। बलूचिस्तान में इतनी तरक्की होगी कि यह सबसे अमीर सूबा बनेगा। भारत के खिलाफ 96 घंटों की लड़ाई अपने वसाइल से लड़ी। कशीदगी के दौरान कहीं से कोई मदद नहीं ली गई, सिर्फ अपनी सलाहियतों पर इन्हसार किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, जो आलात इस्तेमाल किए वो ऐसे ही हैं जैसे इंडिया के पास हैं, सिर्फ महारत का फर्क है। खबरदार किया कि मुस्तकबिल में तनाज़ा मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा। वास्ता इंतहा पसंद जहनियत के साथ हो तो आलमी बिरादरी के पास मुदाखलत के लिए महदूद वक्त होता है। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द की सलामती कौंसिल की सदर से मुलाकात। भारतीय जारहियत पर खुलकर मौक़िफ़ पेश किया। कहा, मोदी सरकार ने पानी को हथियार बनाकर बैनुल अक़वामी मुआहिदों को पामाल किया। जारहाना इक़दाम से इलाकाई अमन खतरे में डाला। OIC नुमाइंदों को पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। भारत की बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी और आबी दहशतगर्दी से आगाह किया। भारत को अमन दुश्मनी से रोकने पर जोर। अमेरिका की कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत के जारहाना रवैये को गलत साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं। वफ्द ने चीन, रूस और जनूबी कोरिया समेत दीगर ममालिक को भी पाकिस्तान के बयानिए से आगाह किया। भारत की एक और साजिश नाकाम। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। बजट में तनख्वाहदार तबके को कितना रिलीफ मिलेगा? सुपर टैक्स खत्म होगा या नहीं? अहदाफ तय करने के लिए पाकिस्तान और IMF की आज बड़ी बैठक। मालियाती इदारे का टैक्स वसूली का हदफ 14,300 अरब मुकर्रर करने पर इसरार। नॉन फाइलर्स के लिए बैरून मुल्क सफर, गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। बिजली के बिलों में कमी के लिए पंजाब काबीना का बड़ा फैसला। सूबे में मौजूद पावर कंपनीज का टैरिफ कम करने की मंजूरी। टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। मरियम नवाज कहती हैं, अवाम मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। गंदम के काश्तकारों को बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। पंजाब काबीना ने सहाफी कॉलोनी फेज 2 की जमीन के लिए 40 करोड़ ग्रांट और वेब पर पाबंदी की मंजूरी भी दे दी।
सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर, पानी जखीरा करने की इस्तिताअत और ज़राअत के लिए फराहमी बढ़ाना जरूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत द्यामिर भाषा डैम समेत दीगर आबी वसाइल पर इजलास। कहा मुआशी खुद इन्हसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है, पानी की स्टोरेज बढ़ाने और मौसर इस्तेमाल की जरूरत है। द्यामिर भाषा डैम जैसे मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में हादसात की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, 1 वीक की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख जुर्माना होगा। हैवी गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजमी। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। वज़ीर इत्तला सिंध का शदीद गर्मी में 16 घंटे लोड शेडिंग का शिकवा, कहा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को इज्तिमाई सजा नहीं दे सकती। वस्त एशिया रियासतें यूरोप के लिए गेटवे, बजरिया रेल और सड़क दीगर ममालिक से तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की तेहरान में उज़्बेकिस्तान के वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात, मुश्तरका इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान तुर्कमानिस्तान के वजीर ट्रांसपोर्ट से भी मिले, कहा खित्ते में तिजारत के लिए ट्रेड कॉरिडोर्स बनाना होंगे। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की ईरान और कज़ाकिस्तान के वज़रा से भी मुलाकातें। अब्दुल अलीम खान ने कहा ECO कॉन्फ्रेंस से खित्ते पर मुस्बत असरात होंगे। पाकिस्तान वस्त एशिया रियासतों तक ज़मीनी राबते बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मवासलात के शोबों में ताउन के लिए मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत। डिफेंस कराची में मोटरसाइकिल सवार को तशद्दुद का निशाना बनाने वाला निशाने इबरत बन गया। सिटी कोर्ट से वापसी पर वकील ने थप्पड़ जड़ दिया। मुल्जिम सलमान फारूकी और आज गिरफ्तार होने वाले चौथे मुल्जिम अवैस हाशमी का 2 रोज़ा रिमांड मंजूर। मुतासरा नौजवान धनराज का कहना है इंसाफ मिलेगा तो केस खत्म हो जाएगा। डर के मारे रिश्तेदारों के घर छुप गया था। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल, पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। आले कत्ल बरामद, हुकाम के मुताबिक जाती रंजिश कत्ल की वजह बनी। तहकीकात का दायरा कार वसी। IG इस्लामाबाद के मुताबिक कातिल का सुराग लगाना बड़ा चैलेंज था। 113 CCTV कैमरास की फुटेज ली गई। मकतूला का ताल्लुक अपर चित्राल से था। मैयत अबाई इलाके पहुंचा दी गई। साइबर क्राइमिंग की बड़ी कार्रवाई, बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस इंटरनेशनल गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार। सरगना जर्मन बाशिंदा निकला, तलाश की कोशिशें जारी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं मुल्जिमान बच्चों की वीडियोस डार्क वेब पर फरोख्त करते थे। 10 बच्चे बादशाह करवा लिए। इसराइल की काबिज फौज की इमदाद के लिए आने वाले फलस्तीनी शहरियों पर मुसलसल तीसरे दिन भी गोलियों की बौछार। रफा कैंप में 27 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी कैंप्स में फायरिंग की तहकीकात का मुतालबा। खान यूनुस, जबालिया और गजा सिटी पर भी बारूद की बरसात। 34 शहरी जाम शहादत नोश कर गए। हमास के हमले में 3 इसराइली फौजी मारे गए। और ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी सौदे बनने लगे। कोयटा की मवेशी मंडी में भागनाड़ी नस्ल का तूफान तवज्जो का मरकज। फैसलाबाद में अमेरिकन नस्ल के पांडे की धूम। मुल्तान की मवेशी मंडी में टर्किश दुम्बों की एंट्री।